समझ में आया? पर से कोई संबंध नहीं है, वो उसकी निजी प्रॉपर्टी है कि वो पर के द्वारा की गई है। पर के द्वारा कुछ किया जाए उसमें, ठीक है पांडे जी, पर के द्वारा उसमें कुछ किया जाए तो पर से उसका संबंध हुए, लेकिन पर उसमें कुछ करता ही नहीं, और ए भी पर की और लक्ष्य करता ही नहीं है, तो अपने में परिणमित हो रहा है जी। पर आता ही नहीं है, पर तो पर में ही रहता है, पर कहाँ आता है, कहाँ आएगा पर? जानने में आया माने ज्ञान गे के आकार हुआ, बस ज्ञान गे के आकार हुआ, और गे के आकार हुआ तो उसमें गे का क्या है, उसका गे के आकार होना केवल गे के अस्तित्व को बताता है कि गे है जगत में, और जो ज्ञान से भिन्न है वो वही तो लिखा है यहाँ पर। हाँ, ये बात है। बोलो, समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं पर को प्रकाशित तो करता हूँ, पर को जानता हूँ, पर को जानता हूँ, तो इसका मतलब ये पर से संबंध जोड़ रहा है ना। तू अपनी प्रॉपर्टी को संभाल भाई, पर से तेरा क्या लेना देना है? तो अपनी प्रॉपर्टी तो संभालता नहीं है, पर में जाता है, ये गुरुदेव सिंह ने कहा। ज्ञान स्वयं को जानता है, उसका स्वभाव देखो, स्वभाव स्वयं को जानने का है, उसका स्वभाव स्वयं को जानने का है, क्योंकि वो स्व से ही तन्मय रहता है। तो स्व को जानने का क्यों है, तो स्व से तन्मय रहता है, इसलिए स्व को जानने का है, बिल्कुल दीपक की तरह। ये भेद विज्ञान के अभाव के कारण ये ऐसा नहीं जान पा रहा है। दृष्टि अपने द्रव्य पर जावे तो इसको ये भाषित हो कि मैं तो अपना ही जानने वाला हूं, पर से मेरा कोई संबंध नहीं है। हाँ जी, हाँ, ठीक है। वो पॉइंट पांडे पांडे जी ख्याल रखना है इस बात का। कौन सा? कि ज्ञान का गे से कोई संबंध है क्या? ज्ञान का अगर गे से संबंध है तो गे को भी ज्ञान से संबंध होना चाहिए ना। लेकिन ज्ञान गे का ज्ञान से कोई संबंध है क्या? गे का ज्ञान से कोई संबंध हो तो ज्ञान का गे से संबंध हो। लेकिन गे तो अपनी चतुष्टय में अपने में ही निमग्न है, अपने में ही निमग्न है, अपने में उसे इस ज्ञान की तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं है। जितना गे है जगत में, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल जितना भी है, वो सब अपने में परिणम रहा है, उसे देखने की फुर्सत ही नहीं है ज्ञान की तरफ, उसे परवाह ही नहीं है ज्ञान की। है किसी को परवाह? कि ये ज्ञान है भाई, ये तो मुझे जानता है ना, ये ज्ञान मेरे जानने वाला है ना, मेरा इससे कोई संबंध है ना। क्या कहा? समझ में आया ना? कोई ऐसा माने, कोई जीव है ऐसा माने कि नहीं इनसे तो मेरा संबंध है, तो अज्ञान है ना। क्यों? उसने अपने स्वरूप को जाना ही नहीं है। जिसने अपने स्वरूप को जाना है वो ये जानेगा कि इस दूसरे जीव से या इसके ज्ञान से मेरा कोई संबंध ही नहीं है, इसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। ये आगे अगली अगली शक्ति आ रही है पांडे जी, इसके बाद 15 नंबर की परनम्य पारमा तत्व शक्ति, उसमें ये चर्चा आएगी। ऐसी शक्ति आत्मा में है, उसमें अपन और विशेष चर्चा करेंगे। क्या भैया, ये चर्चा चल रही है?
ज्ञान आत्मा उसका स्वभाव स्वयं को जानने का है। पर के आकार होना उसमें पर निमित्त है। पर के आकार होना तो इसका अपना स्वभाव है ना वो है। लेकिन ये जानता कैसे है? देखो, पर को जानना है तो पर की तरफ लक्ष्य जाना चाहिए ना, और अपने को जानना है तो अपने अपनी तरफ लक्ष्य जाना चाहिए। ये बात सिद्ध है क्या नहीं है? और ये अपने को कब जानेगा? जब अपनी तरफ लक्ष्य जावे। अपनी तरफ लक्ष्य जाने जाए बिना ये अपने को जानेगा क्या? ठीक है। और पर की ओर लक्ष्य जाए तो क्या होता है? ज्ञान होता है कि राग होता है? देखो आप, ये पहली बात को, और दूसरी बात ये, पहली बात ये कि ज्ञान का ज्ञेय से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ज्ञेय का ज्ञान से कोई संबंध नहीं। ज्ञेय जो है वो ज्ञान से संबंध को का अनुभव नहीं करता है, और ये ज्ञान अज्ञान के कारण से पर के संबंध का अनुभव करता है। ये अपना अनुभव करे तो वास्तव में ऐसे पर से कोई संबंध दिखाई नहीं दे, अपना अनुभव करता नहीं है। समझ में आया ना? तो ये जो ज्ञान है, ये जब अपने को जाने तब इसे पता चले कि मेरा स्वभाव तो अपने को ही जानने का है, और ऐसा स्वभाव है तो भी ये अपने को जानता नहीं है, अनाथ से जाना नहीं है, और स्वभाव इसका है? तो ये दो बातें आ गई कि पर से ये अपने को नहीं जानेगा, कोई पर इसको अपने को जना दे ऐसा नहीं है। जब जानेगा तब अपने स्व से ही जानेगा। क्यों? क्योंकि स्वयं को ही जानने का इसका स्वभाव। इसका स्वभाव क्या है? स्वयं को जानने का स्वभाव है इसका। तो जब इसका स्वयं को जानने का स्वयं से ही स्वभाव है, तो फिर अन्य देव का जो देव है हमारे, उनका ज्ञान है, उनके ज्ञान से ही अपने को जानेगा, गुरु के ज्ञान से अपने को जानेगा, शास्त्र के ज्ञान से अपने को जानेगा, क्यों उनसे भी नहीं जानेगा। जब जानेगा तब अपने ज्ञान से जानेगा। क्यों? क्योंकि स्वयं का इसका अपने को ही जानने का इसका स्वभाव, पर को जानने का स्वभाव नहीं है, पर से संबंध नहीं है। गुरुदेव सिंह के एक एक बोल में कितना माल भरा है? स्वयं को जानने का है, परंतु इसमें कोई शंका हो तो पूछना भैया। ये जो गे के आकार होता है, गे के आकार, तो उसमें गे से कोई संबंध थोड़ी है, वो तो निमित्त मात्र है। गे तो वो तो इसकी शक्ति है ना, गे के आकार होना, और गे के आकार होने को ही हम ये गे जाना, इसको व्यवहार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक ही जाना गया, एक ही जान। भगवान लोकालोक को जानते हैं, भगवान लोकालोक, तो भगवान लोकालोक को जानते माने क्या? कि उनका ज्ञान का स्वभाव ऐसा है कि जो लोकालोक गए हैं उसके आकार रूपी हो रहा। लेकिन भगवान जान किसको रहे वास्तव में? वो तो लोकालोक के आकार होने को लोकालोक को जाना है, ऐसा कहा जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जब हमने उनसे संबंध जोड़ करके और ज्ञान की बात की, तब वो व्यवहार हुआ। और स्वतंत्रपने से स्वपर प्रकाशक शक्ति को देखा जाए, आत्मा की को, तो वो निश्चय है। इसमें बड़ी गड़बड़ी हो जाती है, तो वो लिखा भी है बड़ी साहब ने
नाटक से सुपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ताते वचन भेद भ्रम भारी है। ये जो वचन है ना, कृष्ण आत्मा की सुपर प्रकाशक शक्ति है, आत्मा की सुपर प्रकाशक शक्ति है। इससे क्या होता है, ये वचन से भारी भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि मैं अपने को जानता हूं, ऊपर को भी जानता हूं, अपने को भी जानता हूं, ऊपर को भी जानता हूं। ये भ्रम है जी। हाँ हाँ, ये समझना, दीपक का उदाहरण है और इसका अपना दर्पण का उदाहरण है। दर्पण को क्या, दर्पण तो जो है वो जो मोर सामने है तो मोर के आकार हो रहा है, तो दर्पण को क्या विकल्प है उसका कुछ, तो दर्पण कोई उससे संबंध मानता है? या अपन थोड़ा विचार करें कि मोर से इसका कुछ संबंध है, मोर से इसका संबंध, या मोर का कोई संबंध नहीं, क्योंकि वो तो दर्पण की स्वयं की स्वच्छता है, वो स्वच्छता उस मोर के आकार में परिणमी है। क्या कहा? अगर वो उसमें वो स्वच्छता नहीं हो तो क्या हो, ठीक है, और वो बोर के कारण हुए, दोनों तरफ से लगाना, बोर के कारण हुए तो चारों तरफ बोर ही बोर दिखने चाहिए, नहीं? अगर बोर के कारण है, बोर उसमें कारण है, तो बोर तो चारों तरफ दिखनी चाहिए ना, नहीं? क्योंकि बोर तो फिर कारण हुए तो यहाँ भी कारण हो जाएगा, इसमें भी कारण हो जाएगा, यहाँ भी कारण हो जाएगा, इसमें भी कारण हो जाएगा। बोलो, समझ में आया क्या? नहीं आया पांडे समझ? क्या कहा? तो चारों तरफ मोर ही मोर दिखने चाहिए ना, क्योंकि मोर तो सब में कारण बन जाएगा। तो दर्पण में जो छाया बनी है वो मोर के कारण से है। दृढ़ता पूर्वक निर्णय करना भैया। हाँ जी, सब वो ये कपड़ा है ना, इस पे आ जाएगा, ये इधर भी मोर दिखाई दी, हमारी पीठ पे भी मोर दिखाई दी, हमारे आगे भी मोर, चारों तरफ मोर ही मोर, मोर ही मोर, मोर ही। हाँ, मोर अगर उसमें कारण हुए तो। ओहो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मोर कारण नहीं है, दर्पण की स्वयं की स्वच्छता, स्वयं वो उसी के उससे से वो हुआ है, इसलिए मोर निमित्त कारण है मात्र। क्योंकि जब कोई कार्य होता है तो निमित्त तो अवश्य होता ही होता है, कोई कार्य बिना निमित्त के हुआ है आज तक भगवान ने ही कहा है कि बिना निमित्त के कोई कार्य नहीं होता, लेकिन निमित्त से होता नहीं है। तो दर्पण की स्वयं की स्वच्छता है, तो दर्पण की स्वयं की स्वच्छता उस मोर के आकार में हो गई। इसमें मोर का क्या है, मोर से कोई संबंध हो गया क्या? नहीं 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 साहब, ये तो मोर तो है ना यहाँ पे। अब देखो, हम मोर को हटा देते हैं और यहाँ घड़े को ले आते हैं, यहाँ देखो घड़ा बन गया। अब हम इसको हटा देते हैं, हम कोई और चीज रख देते हैं तो यहाँ इसमें बन गया। क्या माने? इसका मतलब क्या हुआ, हमारी दृष्टि पर्याय पर है, दर्पण के स्वभाव पर नहीं है। क्या कहा? हमने दर्पण की स्वच्छता को नहीं देखा है, उसके दल को नहीं देखा है, है? हम जो वहां वो पलटना हो रहा है ना, वो उस पलटने को ही देख रहे हैं। अब ये मोर बन गया, अब ये बन गया, अब ये बन गया, अब ये बन गया। इसका मतलब पर्याय पर दृष्टि नहीं ना, अवस्था पर दृष्टि नहीं ना, हमारी स्वच्छता पर कहां दृष्टि है, हमने मूल को कहां पकड़ा? बोलो पांडे जी, मूल को पकड़ा? हम मूल को पकड़े तो हमें दिखाई दे कि दर्पण की स्वच्छता इसका मूल है? वो मोर या घड़ा वो मूल नहीं है उसका, वो तो निमित्त मात्र है।
बोलो भैया समझ में आया कि नहीं, क्या करें, बातें ही ऐसी हैं। हाँ, क्या बोला आपने? हाँ, वो देखो, जब तक अपनी दृष्टि बिल्कुल मजबूत नहीं होगी, है, और भेद विज्ञान नहीं होगा मजबूत होकर के, तब तक समझ में नहीं आया। स्वभाव को देखना पड़ेगा ना, सत्ता को देखना पड़ेगा। सत्ता को कल गुरुदेव जी के बोल में आया, सत को स्वीकार करो। कल 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 वाला बोल देखना आप। आत्मा को समझने आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, तो आत्मा के अंदर अंदर समझिए। हाँ, कल आया था, परसों आया था, उसमें परसों आया था। समझ में आया ना? ऐसे देखो कितनी पॉइंट्स हैं इसमें, कितने बातें आप हैं, और एक दृष्टि कायम रहनी चाहिए अपनी एक वस्तु, तो अपने को ये सब पॉइंट्स अपने को समझ में कि हाँ ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। यही तो वस्तु की अनेकांतात्मकता है, ये अनेकांतात्मकता है। मोर के कारण दर्पण में मोर का आकार नहीं है, दर्पण की स्वच्छता ही उस मोर रूप परिणमी है, उसमें वो उस दर्पण की स्वच्छता कारण है, इसमें अनेकांत आ गया भैया। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि अस्थि और नास्ति, कौन कारण है ये अस्थि, और कौन कारण नहीं है ये नास्ति, ये अस्थि नास्ति आ गई ना इसमें, ये अनेकांत है। या नहीं नहीं, इसके कारण भी और उसके कारण भी, ये अनेकांत नहीं है। पांडे जी क्या कहा? हाँ, ये निमित्त के कारण भी है और इसके उपादान के कारण भी है, ऐसा नहीं है। तो वो व्यवहार है, इसका मतलब व्यवहार सत्यार्थ को बताता है क्या? सत्यार्थ को तो सत्य बात नहीं है ना वो। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा है, देखो, व्यवहार है तो व्यवहार, अपन शाम को पढ़ रहे हैं ना, व्यवहार सत्यार्थ है क्या? सत्यार्थ बताओ, है असत्यार्थ है। तो जैसे हम इसको मान रहे हैं वैसे मान सकते हैं क्या कि ये भी कारण है और वो भी कारण है? फिर वो सत्यार्थ कैसे रहा? मुझे बताओ कि हमने इसको भी माना उसको भी माना, तो वो सत्यार्थ कैसे रहा? सत्यार्थ तो, सत्य तो एक ही होगा कि दो होंगे सत्य? आपने व्यवहार अभी निश्चय व्यवहार समझा नहीं पाया। व्यवहार शुद्ध नहीं होगा, व्यवहार शुद्ध क्या, व्यवहार शुद्ध शुद्ध क्या होगा? व्यवहार शुद्ध शुद्ध कुछ नहीं होता है, व्यवहार व्यवहार है और निश्चय निश्चय है। व्यवहार को सत्यार्थ माने निश्चय को सत्यार्थ कहा जाता है, व्यवहार को असत्यार्थ कहा जाता है। शुद्ध 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 की क्या बात कहाँ है? अरे वो झूठी बातें, बुके जिनवाणी में व्यवहार का ऐसा स्वरूप बताया है लौकिक बातों को, ऐसा नहीं है। सारा जगत ये तो समझ रहा है। नहीं नहीं भैया, वो सदाचार है। देखो मैंने अभी एक दो दिन में ये बात कही थी, निश्चय के बिना जिसे हम व्यवहार कह रहे हैं, वो व्यवहार व्यवहाराभास है।
वो बात अलग है भैया। व्यवहार और निश्चय वो नए के नाम है, वो किसी क्रिया का नाम नहीं है। तो अपन ने पढ़ लिया ना भैया। तो एक ही है। हाँ तो एक ही है। हाँ, क्रिया का नाम कोई व्यवहार नहीं है कि हम ये क्रिया करें, ये शुद्ध क्रिया है, हमारा व्यवहार शुद्ध है, ये नहीं है। तो बहुत गड़बड़ है। सारा जगत ये चीज समझ रहा है ना, उसे कहाँ ये तत्व की बात समझ में आया? बोलो, ये इतनी बातें अपन ने अभी तक करी हैं, किसको समझ में आई? उसको वो व्यवहार मान रहा है, ये मैंने कर लिया, ये मेरा व्यवहार है, ये मैंने कर लिया, ये व्यवहार है। ये मैंने भगवान पूजा की ना, भगवान की, ये व्यवहार हो गया, ये व्यवहार है। अगर आत्मा नहीं है तो कोई व्यवहार नहीं। भाई निश्चय नए और व्यवहार नए नए है ये, और इन दोनों का नियम से जोड़ा होता है। कोई कहे हमारा व्यवहार शुद्ध हो तो निश्चय शुद्ध हो जाएगा, अरे उसमें शुद्ध शुद्ध की क्या बात है? और इनका व्यवहार अशुद्ध है, इनका व्यवहार शुद्ध है, ये है कहाँ? कहीं लिखा है आगम में? ये अपन आगम से बात करेंगे ना, भगवान क्या कह रहे हैं उससे बात करेंगे अपन तो उसकी बात चल रही है, इतनी ऊंची बात चल रही है, सर्वोत्कृष्ट बात है, भेद विज्ञान की बात है। एक क्षण को ये चीज पकड़ तो ले उसको, ये बैठ तो जाए इसे। क्या मोर के कारण वो नहीं है? मोर के कारण कहना वो व्यवहार है भाई, समझ में ना? और वो भी पर्यायार्थिकने का विषय है पांडे जी, द्रव्यार्थिकने का विषय नहीं है, व्यवहारने का विषय है, निश्चयने का विषय नहीं है। वो काय का विषय है? क्यों? क्योंकि उसने पर्याय को पकड़ा है, मूल के कारण है ना, मूल के कारण है। कदाचित कोई ज्ञानी भी कहे कि मोर उसमें कारण है, तो वो जानता है कि ये व्यवहार का कथन है। निश्चय से तो दर्पण का ही आकार है, दर्पण की कार्य, मोर का कोई कार्य नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि स्वभाव पर है, वो स्वभाव को जानता है। ख्याल में आया कि नहीं? तो वो व्यवहार से ये बात कह सकता है। ज्ञानी का ही वचन तो व्यवहार और निश्चय होता है, और क्या है? समझ में आया ना? लेकिन इससे भी और इससे भी ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो 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 मुख्यतः हम इसको दें, वही मुख्यतः उसको दें, ये मतलब हो गया ना कि मोर के कारण भी और इसके कारण भी, मोर के कारण भी इसके कारण। जो दूसरा पक्ष है ना, वो यही कहता है क्या नहीं नहीं सब 50-50 मानो, ये 50 इसका और 50 उसका, 50% जो है वो निमित्त का है और 50% उपादान है, ऐसा मानो। क्या हो प्रकार बहुत विज्ञान की बात तो वो सुनना वो भी कारण या इच्छाओं के कारण। कोई बात नहीं है, योग्यता है, पात्रता है, पात्रता है। अब वो पात्रता कब प्राप्त करे जीव, वो कुछ नहीं कह सकते। हर जीव की अलग अलग दशा है ना ये। अब वो लोग वो जो द्रव्यलिंगी होता है, 11 अंग 9 पूर्व का पाठ, कितनी कितनी उसकी बुद्धि होती है, कितनी बुद्धि होती है। 11 अंग को समझना, पढ़ना, निरंतर उसी में लगे रहना, एक एक अंग में करोड़ों करोड़ों श्लोक होते हैं, उनका ज्ञान होता है उसको, वो कहा जाता है। अपन पढ़े 12 अंग का स्वरूप पढ़े जिनवाणी में,
एक रत्नकर श्री साहब का चार है ना, इसमें दिया एक एक अंग में कौन से अंग में कितने श्लोक हैं, कौन से अंग में कितने श्लोक हैं, कितने पद है, कितने पद है। देखो आप जोड़, कोई एक जगह वो फोटो बना रहता है उसमें, कोई एक पुस्तक है उसमें, तो उसमें 12 अंग का टोटल दिया है, मैंने उसमें हर एक का दिया है, पहले अंग का कितना, दूसरे अंग का कितने पद, तीसरे अंग के कितने पद, और नीचे टोटल दिया है। ये 12 अंग के इतने टोटल है। अब उसमें से 11 अंक का निकाल दो, 11 अंक का क्या, कुछ पूर्व का ही तो निकालना है। अंतिम उसके जो है, अंतिम जो अंक है उसके 14 पूर्व है, तो 9 पूर्व तक का उसे ज्ञान हो जाता है। 11 अंक और 9 पूर्व, 5 ही पूर्व तो रह गए उसके, इतना ज्ञान है, तो अभी उसकी पात्रता नहीं है। तो भैया अपने को जब पात्रता अपनी जगेगी ना, तब अपने को समझ में आए। अपना कर्तव्य तो इसमें लगातार इस तपस्या को करते रहना है। हाँ 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 हाँ, तो ये विधि तो चल रही है अभी, यही तो विधि है तत्व विचार में। ये अपन कर क्या रहे हैं यहाँ बैठे बैठे। हाँ जी हाँ जी, वो परसों वो त्रिपुर पर्याय पे व्याख्यान किया था। पूरा बताया, आपको पूरा बता दिया कैसे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। मैंने वही किया चलो कोई बात नहीं, जो भी हो, बाद में देखेंगे। तो ये अपन तत्व विचार ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। ये बार बार ये दर्पण का और मोर का, दर्पण का और मोर की क्या कर रहे हैं अपन, तत्व विचार ही तो कर रहे हैं। ये आत्मा, इसका स्वभाव क्या है, क्या स्वभाव है, इसका गेय से संबंध है क्या नहीं है, गेय का इससे संबंध है कि नहीं, ये तत्व विचार ही तो कर रहे हैं। ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व, ज्ञेय तत्व का ज्ञान तत्व का क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं है। और ज्ञेय को ज्ञेय ज्ञान के कारण ही नाम दिया गया है। देखो आप कैसी गजब बातें हैं। हाँ जी हाँ जी, क्यों, क्योंकि ज्ञेय माने जो जाना जाए, जो जाना जाए, इसलिए उसका नाम ज्ञेय है। और जाना गया माने क्या, देखो जानने में दो बातें समझना, बाद में से बात निकलती है ना, नहीं पांडे जी, कभी कभी गप्पे मारने बैठ जाते हैं। लोग जो है वो सर्दियों में गांव में, ग्रामीण उसमें, और पहले ऐसा होता था, अब भी होता होगा, तो रात को अलाव जला करके बैठ गए साहब और गप्पे चल रही हैं, वो बात में से बात, बात में से बात, बात में घंटों बीत जाए, ऐसे इधर है, ये बात में से बात, बात में से बात। तो मैं ये कह रहा था कि दो बातें, कि गे को गे क्यों कहा गया, क्या ज्ञान के कारण, कि कैसे ज्ञान के कारण कहा गया, क्योंकि ये ज्ञान गे के आकार रूप होता है, ठीक है भैया, लेकिन गे ज्ञान में आता नहीं है। अब गे ज्ञान में नहीं आता है, इसका मतलब क्या होगा, कि गे ज्ञान में आ जाए तो गे का स्वाद आ जाए इसको। लेकिन ये ज्ञान ज्ञान में ही रहता है ना, और ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, तो ज्ञान का ज्ञान को स्वाद आता है। क्या कहा, तो जैसे ज्ञान को ज्ञान का स्वाद आता है, वैसे क्या ज्ञान का, ज्ञान में ज्ञेय का स्वाद आता है, आया क्या नहीं आएगा। वो तो अपने में रह करके मात्र उसके आकार रूप होना उसका स्वभाव है, वो उसकी स्वच्छता का विकार है, विकार माने परिणमन है, वो विशेष कार्य है वो।
क्या कहा? ये एक पॉइंट और आ गया है। हैं? क्या ज्ञान ज्ञान को जाने तो ज्ञान में स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा? आता ही है, नहीं तो वो पहचाने का कैसे कि मैं ये आत्मा हूं। आज तक जितने जीवों ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और अपने को पहचाना कि मैं ये वस्तु हूं, तो वो कैसे पहचाना भैया? ज्ञान जमाने ज्ञान में ज्ञान का स्वाद आया है। माने निराकुलता का स्वाद आया है, माने आनंद का स्वाद आया है। उससे पहचाना करना ये हूं। तो वैसे घे को जानता है तो घे का स्वाद आता है क्या? घे का स्वाद नहीं आता है। राग को पहचानता है लेकिन राग का स्वाद नहीं आता है। राग का लक्ष्य करेगा तो राग को जानेगा, वो राग का राग है। हाँ जी, हाँ जी। जब ये ज्ञान ज्ञान रह करके कि मेरा स्वाद तो ये है और अन्य मेरा कोई स्वाद नहीं है, तब उसने राग को जाना, तब राग को पहचाना। ये राग अन्य तत्व है, ये आकुलता रूप है, दुख रूप है। हाँ, ये बात। वो गे का स्वाद भी मैं नहीं जानता, जो गे है उनका स्वाद भी मैं नहीं जानता। मैं अपने स्वाद को जानता हूं, ये बात है। हाँ, हाँ, तो दुख तो परतत्व है ना, तो परतत्व के आकार रूप ही हुआ है, इसलिए पर को जाना ऐसा कहा गया। हाँ जी। तो राग हुआ माने राग है, तो राग को रागपने जाना है कि नहीं जाना? वहां ज्ञान है कि नहीं है? हाँ, हाँ, वो एक ही काल है, स्व को जानना और पर को जानना, स्वपर प्रकाशकपना। ए में और ए में नहीं। हाँ, हाँ, जो जानने का स्वभाव का परिणमन है वो तो वैसे का वैसे ही चल रहा है, लेकिन वो उस परिणमन को, शक्ति को, स्वरूप को इसने जाना नहीं। वो कब जाना है? जब अंतरस्थ हुई तब, उसके बिना जानेगा नहीं। समझ में आया ना? देखो, राग को जानना तो बिल्कुल वैसे ही है। देखो, जैसे कोई खट्टी चीज है, ओपन ने उसका स्वाद लिया तो एक खट्टा है, तो उस खटास से ज्ञान खट्टा हुआ क्या? समझ में? वो केवल इतना है कि वो परलक्षी ज्ञान है, पर को लक्ष्य में कर करके और उसको उस रूप जान लिया। ऐसे ही राग को राग रूप जानना, तो वो पर को लक्ष्य करके राग को राग रूप जान लिया। ठीक है, और स्व का लक्ष्य करे तो स्व को स्वरूप जाने, और स्व को स्वरूप जाने तब ये राग को रागपने जाने। ये बात है, ऐसा समझना। आज तक जाना नहीं है, ऐसी स्थिति है। बोलो, समझ में आया कि नहीं? यहाँ कहते हैं देखो, उसका स्वभाव स्वयं को जानने का है, परंतु अज्ञानी की दृष्टि तो पर के ऊपर है। कोई अभी देखो, ये मोर का आकार कैसे बना है? मोर से बना है, मोर से बना है, मोर से बना है। सारा जगत से पूछो। माने ये इसका मतलब क्या हुआ? ये मानता है मैं तो पर को ही जानने वाला हूं, मैं तो पर को ही जानने वाला हूं, मैं पर को जानना, बस यही तो मेरा जानना है ना।
यही मेरा जानना है ना, यही मेरा जानना है, मैं सब इतना जानता हूँ। हाँ, ये अतः स्वयं को जानता नहीं, पर में अधिकता पड़ी है। अधिकता माने मुख्यता। मुख्यता किसकी है? पर की मुख्यता पड़ी है, पर की मुख्यता पड़ी है, पर की मुख्यता। बोलो ओम प्रकाश जी। जानन हारा। वो असल में क्या है, वो ठीक है, अमांग गड़बड़ी है। नहीं समझ गए ना, गड़बड़ी क्या है? उसको तो माया कह दिया और जानने वाला एक ही बता दिया वहां। नहीं नहीं, वो नहीं है। जानने वाला माने एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति। तुलसीदास जी का वही अभिप्राय था, एक ब्रह्म है बस, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, वही जानता है सब कुछ, बाकी कोई नहीं जानता है। नहीं तो वो वहां लिखा ही नहीं है ना, वहां लिखा कहाँ है? आप उसको पूरी तरह गंभीरता से पढ़ना, उसमें वो बात नहीं लिखी। हमने सुन ली आपकी बात, वो बात उसमें नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं वो जानता है भैया, भगवान है एक बस, वो जानता है, बाकी हम तो कुछ जानते ही नहीं है। ये तो हम तो वो माया में है हम। काय में कर हमको काय में स्थापित कर दिया उन्होंने? माया में। नहीं आया पांडे जी समझ? हाँ जी। लेकिन लोग कहते थे तो कर रहे हैं, कोई नहीं, आपके मानने न मानने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनका अभिप्राय क्या है वो मैं बता रहा हूँ। लिखने वाले का अपना अभिप्राय क्या है वो मैं बता रहा हूँ। कि वो तो ये मानते हैं कि एक ही है बस जानने वाला, वो सबको जानता है, सबकी जानता है, और बाकी सब ये माया है, ऐसा लिखा है वहां। ये आशय है। नहीं वो ठीक है, पंडितों ने माने हमने। बेचारों में उनका धंधा ही वो क्या करेंगे बताओ, अपने आप ही ऐसे हैं, उनका धंधा ही वो है। अभी क्या करें? अब अजित कुमार हैं जी, सिटी सेंटर में रहते हैं, प्रतिष्ठा चाह रहे हैं, विधाना चाह रहे हैं, तो इनको बुलाओगे आप तो पैसे चाहिए वहां, तो वे भी अपने पंडित है ना। यहाँ नहीं नहीं वो ठीक है, यार सही बात बताने वाले नहीं, आप पंडितों की कह रहे हो, मैं पंडितों की बता रहा हूँ। जैसे पंडित वहां हैं वैसे पंडित हमारे यहाँ भी है, लेकिन वे ये जो तत्व की बातें हैं उन्हें बिल्कुल जीरो है उसमें। ये समझ लेना। अब बेचारों का धंधा है, मुझे बताओ वो रोटी कहाँ से खाएंगे? 24 घंटे में जिन्होंने आजीविका यही कर रहे हैं पांडे जी है? तो वो तो समाज पे ही आश्रित है ना, इसमें कोई दोष नहीं देखना चाहिए क्या? क्योंकि उनका धंधा ही ये है, अगर उनकी नौकरी चाकरी हो ये नहीं हो। अब हम यहाँ जहाँ हमारे वहाँ वो बाबू चौबे थे ना, अब उनके लड़के हैं, अब उनके कई लड़के जो हैं, बाबू चौबे 2-3 लड़के जो है वो नौकरी करते हैं, लेकिन ये धंधा नहीं करते हैं। 1-2 लड़के हैं वो ये धंधा करते हैं, तो उन्हें की लगन पढ़वाया हो साहब, वो फलाना करे हो साहब, शादी करवा दो, तो पैसे तो लेंगे भैया, उनका तो धंधा ही वो है। तो एक प्रमोद नाम का उनका लड़का है माता जी गुजर गई।
अच्छा, तो मुझे मालूम नहीं पता है। अच्छा 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 अच्छा, चलो आपने अच्छे बता दिया। क्या कहा? तो बुतों का धंधा है भैया, वो अलग बात है। स्मारक में भी सब ऐसे नहीं मिलेंगे, सब नहीं मिलेंगे। अब हमें कोई देता तो भैया हम तो समर्थ हैं भाई, हम तो तुम्हें वोट दे दें, हमें क्या को दे रहे हो? हम काय के लिए लें? अभी शिवपुरी गए, वहां दान और करके आए। अब कोई जबरदस्ती आने जाने का किराया दे, वो बात अलग है। अब इधर से गए, हम सबने कुछ नहीं लिया, हमने मना कर दिया। उधर से आए तो उन्होंने टिकट करवा दिए। मैनपुरी पिछली बार गए तो टिकट करवा दिया उन्होंने उधर से लौटने का, इधर का हमने कुछ नहीं लिया। तो बहुत कहते हैं लोग, नहीं साहब ये लिफाफा देते हैं, अपने को नहीं भैया, इसके लिए थोड़ी कर रहे हैं हम, ये तो हम अपने लिए कर रहे हैं। हाँ भाई, आपने यहाँ बुलाया तो यहाँ कर रहे हैं, यहाँ नहीं करते तो अपने घर में करते हैं, अपन कर ही रहे हैं यहाँ। हाँ, तो गुरुदेव सिंह ने पूरा जीवन लगाया, डॉक्टर साहब ने पूरा जीवन लगाया, इसी से कुछ किया क्या? हाँ जी हाँ, ये समझ लो, तो हमारे तो ये आदर्श है ना, ये बात। हाँ, तो यहाँ ये कहा देखो, तो वो भैया वो जो है वो गलत है, ऐसा नहीं समझना है। अब अपने तत्व को समझो, अपनी बात क्या है, और हमने तुरंत बता दिया कि वो गलत है। अतः स्वयं को नहीं जानता पर में अधिकता पड़ी है, अर्थात पर को अधिक मानने के कारण, मुख्य मानने के कारण स्वयं अपने को नहीं जानता। जब तक पर में अधिकता रहेगी तब तक अपने को स्वयं को नहीं जानेगा। अधिक पने का इसका बल पर में जाता है, मुख्यता किसके उसको रहती है, इसका बल उसी में रहता है, उसी में रहता है। अतः अपने को नहीं जान पाता। अंदर का पुरुषार्थ होना चाहिए, अंदर का पुरुषार्थ होना चाहिए। अंदर का पुरुषार्थ, एक एक वस्तु का स्वरूप क्या है, अपने इधर का पुरुषार्थ भी, और हर एक जो गे है ना, तो गे का भी उसका अपना क्या है, और उसमें मेरा क्या है। अपन ने शुरुआत यहीं से की थी ना, ये सब समझना है, ये अंदर का पुरुषार्थ है। तब उसमें से अभी अपनी जितनी चर्चा चली है, उसमें बाहर की जो अधिकता है उसको निरस्त किया गया है ना, बिल्कुल टोटली निरस्त कर दिया है हमने, और अंदर की मुख्यता की है, स्व की अधिकता की है। मार्ग यही है, अंदर का पुरुषार्थ होना चाहिए, उतना नहीं बन पाता, इसलिए बाहर भटकता रहता है। 4 गति 84 लाख में कौन क्यों भटक रहा है? और जिन्होंने अंदर की मुख्यता की, उनका भटकना बंद होकर के सिद्धालय में विराजमान है। आगे समझ, चलो सुनो, हो गया, आगे चलते।